तो कल हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन, यानी जब निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जब क्रमिक वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप जो मुद्रा का मूल्य कम होने लगता है, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आज देखते हैं हम मुद्रास्फीति को मापने की जो सूचकांक है, दो सूचकांक है, पहला WPI और दूसरा CPI। जो WPI होता है वो थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI क्या होता है? WPI होता है यह सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत बदलाव को मापता है और इसमें जो उपभोक्ता स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो WPI है उसकी गणना मासिक आधार पर NSO द्वारा की जाती है और इसके आंकड़े जारी करने का काम आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है, जो कि DPIIT जो कार्यालय है उसका पार्ट है। और जो DPIIT है यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यालय है। और DPIIT का विभाग है आर्थिक सलाहकार कार्यालय। तो जो WPI की गणना करने का काम तो NSO करता है और जो आंकड़े जारी करने का काम आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। WPI में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, सेवाएं शामिल नहीं होती, और क्योंकि ये थोक बाजार में जो वस्तुएं हैं उनमें होने वाले परिवर्तन को मापता है, इसलिए इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। और जो WPI है उसे वर्तमान आधार वर्ष क्या है उसका 2011-12, और 2026 में जो कि WPI का जो आधार वर्ष है उसे 2022-23 कर देंगे। WPI में 697 वस्तुएं शामिल होती हैं, जिसमें प्राथमिक, ईंधन और विनिर्मित। प्राथमिक में खाद्य और गैर खाद्य दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं को मिलाकर प्राथमिक में 117 वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनका भारांश है 22%। और जो ईंधन है उसमें 16 वस्तुएं शामिल होती हैं, जिनका भारांश होता है 13%। और विनिर्मित का 564 वस्तुएं होती हैं, उसमें 64% भार होता है। तो WPI में सबसे ज़्यादा भार विनिर्मित वस्तुओं का होता है, फिर प्राथमिक और फिर ईंधन। WPI को निकालने के लिए PN/P0/100 यानी वर्तमान मूल्य डिवाइड बाय आधार मूल्य गुणा में 100, तो ऐसे WPI निकल आता है। अब देखते हैं CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, खुदरा मुद्रास्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है? CPI में यह खुदरा स्तर पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है, यानी यह कीमत जो उपभोक्ता सीधे चुकाते हैं वो। जो CPI है वो आम आदमी पर जो महंगाई का प्रभाव है उसको बेहतर तरीके से बताता है, क्योंकि CPI में जो कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की जाने वाली सारी गुड्स एंड सर्विसेज इसमें शामिल होती हैं। CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, और CPI का आधार वर्ष 2012 है, जिसको 2024 कर दिया जाएगा। CPI की गणना मासिक आधार पर की जाती है NSO द्वारा, जिसका मंत्रालय है MOSPI। CPI में जो सबसे ज़्यादा भारांश होता है वो खाद्य और पेय पदार्थ का होता है, जो कि 46% है। CPI में आयातित वस्तुएं भी शामिल होती हैं। CPI के सूचकांक देखते हैं। CPI के 4 सूचकांक हैं, जो कि CPI-IW, CPI-AL, CPI-RL, CPI-R+U कंबाइंड। जो CPI-IW है यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक, इसमें महंगाई भत्ते शामिल होते हैं। जो CPI-IW की गणना है वो NSO द्वारा की जाती है, जिसका मंत्रालय MOSPI है। इसके आंकड़े जारी करने का काम श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय करता है, और CPI-IW का आधार वर्ष 2016 है। जो CPI-AL है यानी एग्रीकल्चर लेबर, कृषि श्रमिक, इसमें मनरेगा शामिल होता है। इसकी गणना करने का कार्य NSO द्वारा किया जाता है, और CPI-AL के जो आंकड़े जारी करने का काम श्रम ब्यूरो यानी श्रम मंत्रालय करता है, और इसका आधार वर्ष है 2016। CPI-RL यानी रूरल लेबर यानी ग्रामीण श्रमिक। CPI-RL के जो आंकड़े हैं वो NSO जारी करता है, और आंकड़े श्रम ब्यूरो, जिसका मंत्रालय है श्रम मंत्रालय, और आधार वर्ष है इसका 2019। CPI-R+U कंबाइंड यानी ग्रामीण और शहरी संयुक्त, इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। जो CPI-R+U है इसको उसकी गणना NSO मंत्रालय द्वारा करी जाती है, और इसके आंकड़े जारी करने का कार्य NSO ही करता है, और इसका आधार वर्ष है 2012, जो कि 2024 कर दिया जाएगा। इन्फ्लेशन है उसको मापने के अन्य सूचकांक भी हैं, जैसे PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक, जिसे BN गोलदा समिति, रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर लाया जाएगा। यह क्या होता है? जो PPI होता है ये जो प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से
मूल्य में हुए बदलाव को मापता है। भारत सरकार इसे लागू करने पर विचार कर रही है क्योंकि यह पीपीआई है जो डब्ल्यूपीआई से बेहतर माना जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप सबको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।